जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का यूट्यूब चैनल मैसोरी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के प्रमंडल और जिला के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से प्यार अपना बनाए रखेंगे। याद रखिएगा, हम आपसे वादा करते हैं कि झारखंड से मोहब्बत करवा के छोड़ेंगे। झारखंड के प्रमंडल एवं जिला, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, कौन प्रमंडल में कितना जिला है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा झारखंड का प्रमंडल और कौन से प्रमंडल में कितना जिला है तभी समझ में आएगा। हमसे वादा नहीं बल्कि पूरा प्रॉमिस ही करते हैं कि पांचों प्रमंडल आपको उंगलियों पे नाचेगा। आइए मेरे साथ देखिए। पहला प्रमंडल आता है मेरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय है हजारीबाग और इसमें जिलों की संख्या है 7। अब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। पूछेगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या 7 है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या 7 है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हमारा हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, पहला प्रमंडल कंप्लीट। उसके बाद आता है दूसरा नंबर में आता है मेरा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें जिलों की संख्या है 5। देखिए इसमें जिलों की संख्या है 5 और इसका मुख्यालय दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा मेरा रांची। रांची तो सभी आप लोग जानते होंगे। रांची प्रसिद्ध है किस लिए? जलप्रपात के लिए, शहीद नगर के लिए जाना जाता है। खैर इसके बारे में हम जब रांची पढ़ेंगे उस टाइम और विस्तृत ढंग से हम जानेंगे। तीसरा नंबर पे आता है मेरा संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल से क्वेश्चन क्या पूछेगा? संथाल परगना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है, तो 6 है। संथाल परगना प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। इसका मुख्यालय हो जाएगा दुमका। दुमका के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका मुख्यालय हो जाएगा दुमका। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे मेरा आता है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। ठीक है, और इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। मेदिनीनगर इसका मुख्यालय है। अब पूछेगा कि पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या कुल है कितना? कुल है 3। नहीं पता चल रहा होगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है। पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या है 3। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर। मेदिनीनगर कहाँ है? तो पलामू में। अब मेदिनीनगर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। जिस टाइम हम लोग पलामू जिला पढ़ेंगे उस टाइम मेदिनीनगर के बारे में पूरा विस्तृत ढंग के इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। 5th नंबर पे मेरा आता है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल इसमें जिलों की संख्या 3 है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कोल्हान प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या कितना है, तो 3। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय मेरा हो जाता है चाईबासा। चाईबासा शहर का नाम सुनेंगे। चाईबासा रोरो नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चाईबासा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चाईबासा रोरो नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी शुरू से फिर से रिवाइज करवा देते हैं। झारखंड में कुल प्रमंडलों की संख्या कितना है? 5। और झारखंड जिस टाइम निर्माण हुआ था उस टाइम प्रमंडल कितना था? 4। पहला प्रमंडल हो जाता है मेरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय हजारीबाग। इसमें जिलों की संख्या कुल है 7 और यह झारखंड का, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, झारखंड का सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल। पूछेगा झारखंड का सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है, तो हमारा उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। ये प्रमंडल मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जिलों की संख्या 7 है, मुख्यालय हजारीबाग। सेकेंड नंबर पे था दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय रांची है। इसमें जिलों की संख्या 5 है। थर्ड नंबर पे था मेरा संथाल परगना प्रमंडल, इसका मुख्यालय दुमका है। जिलों की संख्या 6 है। फोर्थ नंबर पे मेरा आता है पलामू प्रमंडल जिसमें जिलों की संख्या 3 था और इसका मुख्यालय मेदिनीनगर। 5th नंबर पे मेरा था कोल्हान प्रमंडल जिसका मुख्यालय चाईबासा। जिलों की संख्या 3 है। अब यहाँ आप लोग में कन्फ्यूजन होगा कि इसमें भी 3 है, पलामू प्रमंडल में भी जिलों की संख्या 3 है और कोल्हान प्रमंडल में भी जिलों की संख्या 3 है। तो कोल्हान प्रमंडल को यहाँ लिख दे रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल को झारखंड का नवीनतम प्रमंडल बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है, तो कोल्हान प्रमंडल।
कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा, ठीक है। और चाईबासा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, रोरो नदी, रोरो नदी के किनारे बसा हुआ है चाईबासा, ठीक है। ये हो गया प्रमंडल के बारे में। अब आइए मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कौन से प्रमंडल किस एरिया में है और किस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, वो शहर कहाँ। उस टाइम देखे हम लोग कि झारखंड में 5 प्रमंडल है। पांचों प्रमंडल का नाम तो हम लोग देख लिए। अब नाम रटने से याद नहीं होगा। और अभी अधिकतर स्टूडेंट क्या करता है कि किताब से या कहीं देख के नाम रट लेता है, जिसका परिणाम उसको एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो हम लोग मानचित्र से देखेंगे, और मानचित्र से देखने से क्या होता है कि माइंड में फिगर बन जाता है। आप कोई चीज़ को देखते हैं तो माइंड में उसका फिगर चलने लगता है। जैसे कि अगर मूवी आप देख रहे हैं, तो मूवी का कहानी पढ़ के आपको याद नहीं होगा, लेकिन उसी मूवी को अगर टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो इसी तरह हम देखेंगे प्रमंडल, कौन सा प्रमंडल कहाँ है, कौन से साइड में है, किस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है और वो किस जगह पे स्थित है। तो आइए, पहला प्रमंडल हम लोग देखे थे उत्तरी छोटानागपुर। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल कहाँ है? तो यहाँ है। यहाँ हो जाएगा आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। इसमें जिलों की संख्या था 7। कौन कौन जिला था ये भी हम बताएंगे। अब दूसरा नंबर में प्रमंडल था मेरा, 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर में था दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। कमेंट में बताइएगा इसमें जिलों की संख्या कितना है। तो जिलों की संख्या इसमें है 5, ठीक है। थर्ड नंबर में आता है मेरा, आता है पलामू प्रमंडल। इसमें जिलों की संख्या था 3। फोर्थ नंबर में था मेरा, फोर्थ नंबर में है संथाल। झारखंड में संथाल जनजाति भी है और संथाल प्रमंडल भी है। संथाल परगना प्रमंडल। इसमें जिलों की संख्या कितना था? 6, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है मेरा कोल्हान प्रमंडल। इसमें जिलों की संख्या कितना था? 3। झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल था। अब शुरू से देखिए, उत्तरी छोटानागपुर में प्रमंडल जिलों की संख्या 7, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या 5, और पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 और कोल्हान में 3, ठीक है। तो पलामू और कोल्हान 2 ऐसे प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या बराबर है, ठीक है। लेकिन जिलों की संख्या बराबर है, और लेकिन कोल्हान प्रमंडल को सबसे नवीनतम प्रमंडल का दर्जा दिया गया है। उसके बाद आता है संथाल परगना। संथाल जनजाति के कारण इस प्रमंडल का नाम संथाल पड़ा है, ठीक है। और संथाल प्रमंडल से ही अब यहाँ से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ मेरा है बिहार, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, बिहार है। और बिहार से ही इधर से देखिए गंगा नदी होते हुए यहाँ कौन सा है? यहाँ है पश्चिम बंगाल। यहाँ पश्चिम बंगाल स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ से, देखिए गंगा नदी क्वेश्चन पूछेगा। झारखंड का एकमात्र प्रमंडल कौन सा है जहां से गंगा नदी गुजरता है? तो वो प्रमंडल हो जाएगा हमारा संथाल परगना प्रमंडल। और संथाल परगना प्रमंडल में ही कौन सा एक मिट्टी पाई जाती है जिसका मिट्टी का नाम है जलोढ़। मिट्टी पढ़ाएंगे उस टाइम हम लोग बताएंगे कि कौन सी मृदा कौन से राज्य में है, कौन से प्रमंडल में है, कौन से जिला में। तो जलोढ़ मृदा का बहुलता है संथाल परगना में। अब जलोढ़ मृदा का बहुलता क्यों है? क्योंकि इसी प्रमंडल से कौन सा नदी गुजरा है? तो गंगा नदी। झारखंड का एकमात्र प्रमंडल है जहाँ से गंगा नदी गुजरता है। अगर जिला पूछे तो जिला यहाँ हो जाएगा आपका साहेबगंज। खैर अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, जिस टाइम हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे उस टाइम पूरा इस गंगा नदी का कितना लंबाई है, कितना संथाल परगना में बहता है, कितना टोटल लंबाई है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल बहुत ही प्रसिद्ध प्रमंडल है, क्योंकि झारखंड का सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल है उत्तरी छोटानागपुर। आई होप कि प्रमंडल आप लोग के दिमाग में नहीं, पूरा माइंड में ही छप गया होगा, कौन प्रमंडल कहाँ है, कितना है, कौन सा प्रमंडल का क्या विख्यात है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। जिलों की संख्या 7 है। 7 जिलों के बारे में एक एक जिला करके पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अभी हम लोग प्रमंडल के बारे में पूरा तो पढ़ लिए कि झारखंड में 5 प्रमंडल है, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। सब में हम लोग जिले भी देख लिए कि किस प्रमंडल में कितना जिला है। लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं जाने हैं कि किस प्रमंडल में कौन कौन से जिला आते हैं। तो आइए इस डायग्राम के माध्यम से, इस मानचित्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे
कि किस प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है। तो आइए देखते हैं। पहला बताए थे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। आप लोग दिमाग में क्वेश्चन चलता हुआ कि हम बार बार उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल झारखंड का सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल है, इसलिए हम उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहे हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से यही इंपोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला आपका आता है हजारीबाग। हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग आता है, जो इसका मुख्यालय भी है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का भी मुख्यालय है। इसमें जिला है सातों का। उसके बाद आता है बोकारो, ठीक है, बोकारो, ठीक है। बोकारो के बाद आता है कोडरमा, कोडरमा के बाद आता है मेरा रामगढ़, उसके बाद आता है रामगढ़ के बाद आता है गिरिडीह। उसके बाद छठा जिला आता है मेरा चतरा। फिर सातवां जिला है धनबाद, ठीक है। अब उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल मेरा क्लियर हो गया। इसमें बताए थे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या 7 है। पहला जिला हजारीबाग, जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का भी मुख्यालय है। हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, ये 7 जिला हो गया उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। अब दक्षिणी छोटानागपुर में जिलों की संख्या कितना बताया, कमेंट करके बताइएगा। जिलों की संख्या बताए थे 5 बताए थे। देखिए कौन कौन है। पहला में आता है मेरा रांची, दूसरा में आता है सिमडेगा, ठीक है। थर्ड में आ जाता है खूंटी, ठीक है। फोर्थ में आता है आपका लोहरदगा, ठीक है। और फाइव्थ नंबर का जिला आता है मेरा गुमला। देखिए 2 प्रमंडल मेरा क्लियर हो गया। दूसरा प्रमंडल था दक्षिणी छोटानागपुर, जिलों की संख्या था 5। पहला रांची, जो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है, रांची। फिर आता है सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा और गुमला, ठीक है। अब मेरा थर्ड नंबर में आता है 3 जिला। पहला जिला खुद पलामू है, तो पलामू, ठीक है। दूसरा जिला मेरा आ जाता है गढ़वा। और तीसरा जिला आपका है लातेहार। लातेहार के नाम को तो आप सब जाने होंगे। नेतरहाट कहाँ है, लातेहार में, ठीक है। नेतरहाट कहाँ स्थित है, लातेहार में। और नेतरहाट किस लिए प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है, ये हम लोग जानेंगे जिस टाइम में लातेहार जिला पढ़ेंगे उस टाइम। अब फोर्थ नंबर प्रमंडल मेरा आता है संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना बताए थे, 6 बताए थे। अब 6 जिला कौन कौन सा, ये देखिए। पहला आता है साहेबगंज। अब साहेबगंज में बताए थे कि साहेबगंज से यहाँ गंगा नदी कौन से जिला जाता है, तो साहेबगंज से जाता है कौन सा नदी, गंगा नदी। ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के कौन से जिला से एकमात्र मतलब गंगा नदी गुजरती है, तो साहेबगंज जिला से। दूसरा नंबर में आता है मेरा दुमका। जो इसका मुख्यालय भी है, पूछेगा संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका। तीसरा नंबर में आता है गोड्डा जो सबसे उत्तरी सबसे इधर किनारे का जिला है, वो कौन सा है, यहाँ गोड्डा स्थित है हमारा। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर में आता है पाकुड़। देखिए कितना, इसमें 6 जिला बताए थे, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, और फिफ्थ जिला है देवघर। और एक जिला यहाँ लिख देते हैं, 6 नंबर जिला मेरा हो जाता है जामताड़ा। कमेंट में बताइएगा कि जामताड़ा जिला किस उपनाम से जाना जाता है, तो सांपों की नगरी। क्वेश्चन पिछले जेपीएससी में पूछा गया है कि सांपों की नगरी किस जिला को कहते हैं, तो सांपों की नगरी कहते हैं किसको, जामताड़ा को कहते हैं। उसके बाद आता है 5वां नंबर मेरा, और 5वां और अंतिम प्रमंडल कौन सा है, कोल्हान प्रमंडल। इसमें जिलों की संख्या कितना बताया, 3 बताए थे। 3 कोल्हान में भी है, 3 पलामू में भी है, ठीक है। 3 और 3 6 जिला यहाँ से हो जाता है। तो पहला कौन सा आता है मेरा, पूर्वी सिंहभूम।
इतना से आप लोग समझ जाइएगा। सी से पूर्वी सिंहभूम। दूसरा जिला आता है मेरा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और थर्ड नंबर मेरा जिला है एसके। एसके का मतलब समझिएगा सरायकेला खरसावां, शॉर्टकट में लिख दिया, इधर स्पेस कम है इसीलिए। तो पूरा प्रमंडल ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें तो अच्छा रहेगा। आइए अब फिर से रिवीजन करते हैं। पहला प्रमंडल मेरा कौन सा था? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। जिलों की संख्या 7 था। कौन कौन जिला था? तो हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा और धनबाद, ठीक है। अब दूसरा था दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसमें जिलों की संख्या 5। इसका मुख्यालय रांची। तो इसमें जिला कौन कौन था? रांची, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार और गुमला। थर्ड नंबर में मेरा प्रमंडल आता है पलामू प्रमंडल। इसमें कुल जिलों की संख्या 3। पहला जिला पलामू, गढ़वा, लातेहार, 3 जिला यहाँ कंप्लीट। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर में आता है संथाल परगना। संथाल परगना प्रमंडल का नाम संथाल परगना क्यों पड़ा? कमेंट में करके जरूर बताइएगा। इसमें 5-6 जिला कौन कौन से हैं? साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और देवघर और एक जामताड़ा। देवघर के अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? इसका भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लास्ट मेरा प्रमंडल आता है कोल्हान प्रमंडल। इसमें भी जिलों की संख्या 3। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ये हमारा संपूर्ण प्रमंडल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हम आप लोग से ये आशा करेंगे कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के नज़र से। अभी जैसे कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम निकला, जेएसएससी के द्वारा भी वैकेंसी निकाला गया। अभी क्या है कि कॉन्सेप्ट लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग बहुत डीपली पढ़ते हैं, बहुत 4-5 किताब पढ़ते हैं, इधर किताब पढ़े उधर किताब पढ़े, उस सबसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अभी जो क्वेश्चन बना रहा है वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना रहा है, और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से यही सब पूछता है। जैसे अभी यहाँ जामताड़ा हम लोग पढ़े, तो जामताड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? सांपों की नगरी के लिए। अभी कमेंट में बताए थे, कमेंट में करने के लिए बोले थे संथाल परगना का नाम संथाल परगना क्यों पड़े? क्योंकि झारखंड में संथाल जनजाति का बहुलता के कारण, और संथाल जनजाति सबसे किस प्रमंडल में सबसे अधिक रहता है? तो ये संथाल परगना में सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति निवास करता है, इसलिए इसका नाम संथाल प्रमंडल पड़ा। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछेगा कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जहाँ से गंगा नदी होकर गुजरता है? तो यहाँ जिला आप लोग देखिएगा मैप में, यहाँ कौन सा जिला है? तो साहेबगंज जिला है, ठीक है। उसके बाद ये सारा प्रमंडल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हर एक जिला के बारे में हम आप लोग से चैलेंज करते हैं कि अगर 24 जिला अगर आप लोग मेरे साथ पूरे लास्ट वीडियो तक अगर 24 जिला पढ़ते हैं तो हम आप लोग से दावा नहीं चैलेंज करते हैं कि 80% झारखंड को कंप्लीट हम करवा देंगे। मेरे साथ रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, हर एक वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, और स्किप करके वीडियो मत देखिए। बहुत कोई क्या होता है कि वीडियो को स्किप कर करके देखता है। अगर मान के चलिए हम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में बता रहे हैं, कोई वीडियो स्किप कर दिया तो 2 जिला पढ़ा, 2 जिला छूट गया। अब 2 जिला छूट गया तो उसको तो याद नहीं होगा, तो इसीलिए स्किप करके ना देखे और कॉपी में लिखे, मानचित्र को देखे और एक रफली डायग्राम बनाए, अपने से डायग्राम बनाना सीखे, उसमें प्रमंडल दर्शाए, कौन जिला कहाँ है, कौन से प्रमंडल कहाँ है। इससे क्या होता है कि माइंड में आपका चित्र बनेगा, और कोई भी चित्र अगर माइंड में बनता है तो जल्दी आदमी भूलता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे हजारीबाग जिला को लेकर, और हजारीबाग जिला से जितना क्वेश्चन आता है इससे पर्यटक स्थल हो गया, हजारीबाग जिला में कौन कौन मंदिर है, कौन कौन से यहाँ से नदियाँ बहती है, कौन से पार्क है, कौन से जलप्रपात है, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे, ये सब चीज़ सब जिला में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इतना चीज़ हम लोग एक जिला से कवर करते हैं तो यकीन मानिए 80% आपका झारखंड कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 24 जिला से। तो लास्ट में एक मोटिवेशनल लाइन के साथ हम वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू भी जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर